अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। पछतावा। नाज़िया आसिफ। मौसम बरसात अपनी खूबसूरतियों और जायके और फलों के साथ ख़त्म हो चुका था। दरख्तों के पत्ते तेजी से गिर रहे थे और सर्दियों की आमद थी। एक अमरूद के दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया का नाम हेबल था। उस घोंसले में उसके बच्चे रहते थे, मगर जब वो बड़े हुए तो एक दिन हेबल को बताए बगैर ही ऐसे उड़ कर गए कि वापस ही ना आए। नन्ही हेबल पहले ही उनकी वजह से उदास रहती थी। फिर जब सर्दियां आई तो बाकी परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में दबक गए। अब उस अमरूद के पेड़ से अमरूद भी तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। बस एक आधा अमरूद बाकी रह गया था। अमरूद के तने में चंद बड़ी बड़ी चूंटियां रहती थी। हेबल सारा दिन शाख पर बैठी उन चूंटियों को देखती रहती। सर्दियों में जब कभी चूंटियों का राशन खत्म होता तो हेबल से अमरूद मांगने आ जाती। हेबल अमरूद के टुकड़े काट कर नीचे फेंक देती कि उन्हें उठाकर नीचे ना ले जाना पड़े, और ये चूंटियां आसानी से अमरूद के टुकड़े उठाकर अपने बल में घुस जाती थी। हेबल की चंद बड़ी चूंटियों से दोस्ती थी। उसकी दोस्तों में जीनी, कीनी, मीनी शामिल थी। गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत सर्दी पड़ रही थी। हेबल को कोई परिंदा नजर ना आता था। वो बहुत उदास थी। उसका दिल चाहता कि किसी दोस्त से बातें करे, मगर कोई भी उससे बातें करने के लिए ना मिलता था। उसने सोचा, चलो जीनी, कीनी और मीनी से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ तो तबीयत खुश हो जाएगी। हेबल नीचे आई और चोटियों के बल के बाहर आकर आवाज़ें देने लगी। जीनी बाहर आओ, कीनी मैं हेबल हूँ। कोई बाहर ना आया तो उसने फिर आवाज़ लगाई, मिनी देखो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मगर वो सब तो अपने गर्म बिस्तरों में मज़े से लेटी गर्मियों के जमाशुदा फल और खुश्क मेवेजात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। वो सब खामोश रही, कोई भी उसकी बात सुनने ना आई। कई दिन गुजर गए। हेबल कमज़ोर होती जा रही थी। कोई इंसान बाहर नहीं निकलता था। महीने भर से शदीद धुंध और सर्दी ने इंसानों को भी घरों में कैद कर दिया था। कुछ लोग बीमारियों के खौफ से भी बाहर नहीं निकलते थे। हेबल बेचारी का सर्दी और उदासी से यह हाल हो गया था कि वो उठकर चल भी नहीं सकती थी। कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता था। फिर एक दिन जब चूंटियों का खाना ख़त्म हो गया तो फिर वो अपने बिस्तर से उन्हें के खाने के लिए ढूंढे, मगर बाहर तूफ़ानी बारिश से हर तरफ पानी जमा हो गया था। यहाँ तक कि पानी चूंटियों के बल में भी घुस आया और उन सब का खाना भी खराब हो गया था। चूंटियाँ सर पर पाँव रख कर बाहर भागी। अब सिवाय पेड़ पर चढ़ जाने के उनके पास बचाव की कोई तदबीर ना थी, ना कुछ खाने को था। अब वो जल्दी से घोंसले के पास गई और हेबल को आवाज़ें देने लगी, मगर कोई जवाब ना आया। जिनी ने आगे बढ़कर देखा तो वो ऊंधी गिरी हुई थी। तीनों ने अंदर जाकर उसे सीधा किया, मगर वो बेसुध पड़ी रही क्योंकि हेबल मर चुकी थी। उसके पास चंद टुकड़े अमरूद के वैसे ही पड़े हुए थे। फिर उन्हें ख्याल आया कि शायद उस दिन हेबल उनके लिए खाना लाई हो, मगर उन्होंने गर्म बिस्तर से उठकर हेबल की बात सुनना ही गवारा ना किया था। अब वो सब रो रही थी। बाकी सारी चूंटियां भी पेड़ पर चढ़ रही थी क्योंकि नीचे सारा पानी था। अब आसमान पर बादल गरजे तो फिर बारिश होने लगी। सबने मिलकर हेबल के घोंसले में पनाह ली, मगर अब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी कि हेबल कितनी अच्छी थी, उन्हें खाना भी देती थी। अब वो जब मर गई तो भी उसने सबको पनाह दी थी, मगर जब हेबल उदास थी तो उन्होंने उसकी बात सुनना भी गवारा ना किया। हाय अल्लाह, हमें माफ़ कर देना, हमने अपनी दोस्तों की परेशानी में कोई मदद ना की। मगर अब उनके पास रोने के सिवा कोई चारा ना था। बच्चों, सख्त सर्दी में अपने आसपास का ख्याल रखें। किसी बच्चे, बूढ़े या गरीब को आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं, ताकि आपको भी पछताना ना पड़े।